हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। अब तक जो है प्रश्नावली 8.3 और उसके बाद जो 8.4 का उदाहरण दिया था उन सभी उदाहरणों को पढ़ चुके हैं। आज जो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का जो है सवाल देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 8.4 का जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को जो है करा कि cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी sin ए का मान सेक ए का मान और tan ए का मान sin ए का सेक ए का और tan ए का जो मान आना चाहिए ये करा कि cot के रूप में लिया है। तो sin ए का मान चलिए cot के रूप में ले आते हैं, इसी तरह से सेक का भी ले आएंगे cot के रूप में और tan का भी tan के cot के रूप में ले आएंगे मान। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि sin a को जो है cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए sin a का फार्मूला लगाते हैं। ऐसा sin का कौन सा फार्मूला है जिसमें cot के रूप में आ जाए? तो एक फार्मूला हम बताए थे sin स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहां से जो है कॉट में नहीं आएगा। एक फार्मूला और बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फार्मूला को लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चाहे यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस जो है कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 होता है। ये cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से जो है अगर हम cosec स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस cot स्क्वायर जो है ये हो जाएगा। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर यहां से हम cosec ए का मान निकाल ले तो ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ये हो जाएगा, ये आएगा इसका मान। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है। जब दोनों के बटा में 1 है तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से इसको हम पलट देते हैं। इसको जो है हम पलटते हैं, अगर इसको हम पलटेंगे तो 1 बटा में जो है ये हो जाएगा cosec a और ये हो जाएगा 1 बटा में रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये है पलटने पर। ये कैसे हुआ है? तो ये हुआ है पलटने पर हुआ है। अगर दोनों तरफ से इसको पलटेंगे तो ये होगा 1 बटा में cosec a का फार्मूला बताया था कि sin a होता है, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर बताए थे कि 1 होता है। इसी तरह से बताए हैं कि sin थीटा का फार्मूला होगा 1 बटा में cosec थीटा होगा। तो ये 1 बटा में cosec थीटा के जो परे है ये जो फार्मूला होगा sin a बराबर sin a का मान आ गया 1 बटा में रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये कह रहा था सवाल कि sin a sec a और tan a को जो है cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो sin a को देखिए हम cot के पदों में व्यक्त कर दिए, sin a का जो मान है cot के रूप में आ गया। अब इसके बाद जो है sec a का भी मान जो है बदलना है, जो cot के रूप में लिखना है। sec a को भी जो है cot के रूप में लिखना है। तो चलिए sec a को भी cot के रूप में लिखते हैं। तो यहां भी फार्मूला लगाइए, ये sec a को भी cot में लिखना है। तो ये यहां पे फार्मूला एक और sec a को भी cot के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहां पे फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा और माइनस जो होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 होता है। तो यहां पे हम 1 लिख दिए। अब जो है sec a को tan के पदों में व्यक्त करना है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये आ गया इतना मान। अब क्या करना है ना, यहाँ पे sec a का मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा। ये इतना है। अब क्या करेंगे ना कि sec a बराबर आ गया रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ पे tan थीटा का एक फार्मूला होता है, ये होता है 1 बटा में cot थीटा यानी cot स्क्वायर a। 1 बटा में cot स्क्वायर a बराबर जो होता है tan स्क्वायर a होता है। tan स्क्वायर a को हम 1 बटा में
कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 बटा में जो है कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए यहां जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस जो है 1। अब हम क्या करेंगे कि अब क्या करते हैं कि यहां पे हो जाएगा, इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक आएगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वही आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में ये हो जाएगा कॉट ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और है रूट में यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो इसको हम कॉट ए लिखेंगे, मतलब इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेक ए का जो मान आ गया रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में कॉट ए आ गया। एक और इसमें दिया था tan ए को भी कॉट में बदलना है, तो tan ए का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, tan ए बराबर डायरेक्ट 1 बटा में जो है कॉट ए फार्मूला होता है, खुद ही कॉट में बदल गया। अब यहाँ पे जो है साइन ए, सेक ए और tan ए को कह रहा था कि कॉट के पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है साइन ए का मान कॉट के रूप में ज्ञात कर लिए, सेक ए का वही मान कॉट में आ गया, tan ए का भी मान कॉट में आ गया। अब इसके बाद आते हैं सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर आते हैं 2 पर। इसका जो है दूसरा सवाल देखो। दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए का जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए पहले नंबर क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम साइन ए का फॉर्मूला निकालेंगे तो होगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको जो है क्या करना है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको क्या करिए, सेक के रूप में फॉर्मूला होता है, इसका होता है फॉर्मूला 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। 1 बटा में सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ये 1 बटा में सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 बटा में सेक स्क्वायर ए होता है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 बटा में सेक स्क्वायर ए लिख दे। यहां पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए, और यहां पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो यहां पे जो होगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में जो है ये हो जाएगा सेक ए। तो यहाँ पे साइन ए को जो है हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिए। अब इसके बाद जो है कॉस ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो कॉस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बटा में सेक ए। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा। अब इसी तरह से tan a को भी बदलना होगा, tan a को भी बदलना होगा सेक के रूप में। तो यहां पे फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको जो है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहां से अगर हम tan a का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आएगा रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये जो है tan a का फॉर्मूला आ गया, रूट में जो है सेक स्क्वायर a माइनस जो है 1 आ गया। ये tan a को जो भी है सेक में चेंज कर देंगे। अब क्या करना है कि cot a को भी सेक a के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि cot a को भी सेक में बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है cot का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा cot a। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा में tan थीटा होता है, तो 1 बटा में tan a लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटा में tan a का मान यहाँ पे है, रूट में है सेक स्क्वायर a जो है माइनस 1। ये आ गया। उसके बाद और एक और फॉर्मूला बचा है cosec a। तो cosec a का फॉर्मूला होता है 1 बटा में sin a। 1 बटा में sin a
और 1 बटा में साइन ए का जो मान यहाँ पे निकाले थे, रख दीजिए, आया था रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा में जो है सेक ए आया था, ये साइन ए का मान आया था रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए आया था, तो इसका जो है हम मान लिख दिए। अब इस सेक को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक ए बराबर जो है बटा में होगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे जो है कोण ए के जितना त्रिकोणमितीय अनुपात था उन सभी अनुपातों को जो है हम सेक ए के पदों में जो है व्यक्त कर दिए। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर जो है 3। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में कह रहा है कि मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल में 2 सवाल दिया है, दोनों सवालों का जो है मान ज्ञात करना है। देखिए पहले तीसरा का पहला सवाल, तीसरा का जो है पहला सवाल, तो ये दिया है साइन 63 डिग्री और फिर दिया है प्लस ने साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस दिया है साइन स्क्वायर दिया है 27 डिग्री और बटा में दिया है इसके कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस दिया है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये जो क्या करना है कि इसका भी जो है हमको मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करें, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री को यहीं पे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर, यहां पे लिख दीजिए 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटा दें कि ये आ जाए 27 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 63 डिग्री अगर घटाइएगा तो 27 डिग्री आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 63 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हम 63 डिग्री अगर घटा देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। बटा वाला लिख दीजिए, बटा में जो है उसमें भी चेंज करिए। यहां पे देखिए कॉस को पहले साइन में बदल, तो ये कॉस स्क्वायर है, यहां पे लिख दिए 90 डिग्री, अब माइनस लिख दिए, यहां पे 17 आना है तो 90 मिले 73 घटा देंगे। जब 90 मिले 73 घटेगा तो 17 आ जाएगा, फिर प्लस जो है ये कॉस स्क्वायर जो है 73 डिग्री है, तो यहां पे उतार। अब यहां पे आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा यानी 63 डिग्री और बटा में है फॉर्मूला, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां पे फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा समान होना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां पे हम 1 लिख देंगे और बटा में जो है यहां भी जो है बटा में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां भी है, तो इसका भी फार्मूला जो है 1 होगा, तो 1 बटा 1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो ये इसका 1 जो है आंसर होगा। अब इसके बाद जो है इसी में एक सवाल और दिया हुआ है, इसी में जो है एक सवाल और दिया हुआ है, उसका भी मान ज्ञात करना है। तो तीसरा का दूसरा सवाल देखिए और उसका मान ज्ञात करते हैं। तो ये जो है दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा सवाल में क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है साइन 25 डिग्री और इनटू दिया हुआ है फिर कॉस 65 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस दिया हुआ है फिर कॉस 25 डिग्री, तो यहां पे कॉस 25 डिग्री और इनटू यहां पे दिया है साइन 65 डिग्री, तो यहां पे साइन 65 डिग्री। इसका भी क्या करना है हमको कि मान ज्ञात करना है, तो इसका जो है मान ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 25 को लिखते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस हम लिख सकते हैं 65 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से जो है अगर हम 65 डिग्री अगर घटा देंगे तो ये साइन 25 डिग्री आएगा। साइन 25 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है आगे जो है इसके बाद जो है
ये उतार देंगे, कितना है cos जो है 65 डिग्री है, तो इसको उतार देंगे। यहां पे इसको भी क्या लिख सकते हैं, cos 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस यहां पे लिख सकते हैं 65 डिग्री। cos 90 डिग्री में से 65 डिग्री अगर घट जाएगा तो 25 डिग्री आएगा, तो इसको cos 25 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इंटू यहां पे है साइन है 65 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 65 डिग्री। अब यहां पे फार्मूला बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा यानी cos 65 डिग्री और इंटू यहां पे हो जाएगा cos 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा होता है, तो यहां पे sin 65 डिग्री और इंटू यहां पे sin जो है 65 डिग्री। अब क्या करिएगा कि cos थीटा में cos थीटा का गुणा करेंगे, तो ये cos थीटा का गुणा cos थीटा में करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin थीटा का sin थीटा में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री। पहले sin को लिख लेंगे, तो हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री। ये देखिए फार्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका जो मान होता है 1 होता है, इसका जो आंसर आ गया ये 1 आ गया। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए इसका मान 1 आ गया। अब इसके बाद जो है आगे जो चौथा सवाल है ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो अगला वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद जितना सवाल दिया हुआ है वो अगला वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं।